मैडम सबसे पहले तो आपको हमारे ग्रीन लैंड न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम जी जैसे मान लीजिए आप ये बताएं। मैं ग्रीन लैंड चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार और मेरे प्रखंड के सभी वासियों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज मेरे सामने पधारे हैं। मैडम आपका शुभ नाम हमारे दर्शकों को बताएं आप। दीपा कुमारी, बिशुनपुरा प्रखंड की प्रमुख। जी, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैडम हमारे बीच में बैठे हैं इनका नाम है दीपा कुमारी। ये बिशुनपुरा प्रखंड के प्रमुख है और बिल्कुल ये जुझारू प्रमुख है ये, क्योंकि ये अभी तक जैसा इनका मतलब एक रूटीन है चलने का, चाहे वो ब्लॉक में कोई भी अफसर अधिकारी हो, इनके नाम से लोग कांपते हैं। आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो इनके अंदर है बिल्कुल ये खरा खोटी इस मैदान में, इस फील्ड में उतर चुके हैं। इनका एक सपना है कि इस प्रखंड को है जो बिल्कुल एक अलग तरीक़ा से बनाना चाहिए। मैडम आपका जैसे मैं एक फुटेज भी मैं देखा, ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए आप झारखंड सीएम हेमंत सोरेन जी से कुछ मांग भी आप किए हैं और उसमें मिथिलेश ठाकुर के भी साथ में आपका फुटेज है। जी जी। तो मैडम जी मैं ये जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, मैं ये बताना चाहता हूँ जो आपके जो मतलब मांग किए हैं जी, उसमें मांग कौन कौन सा है। मैं वहाँ मुख्यमंत्री साहब से 10 मांगे की हूँ। पहला मांग है मैं बिशुनपुरा में डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाए। दूसरा है RRDP स्कूल जो है हाई स्कूल, उसका सरकारीकरण किया जाए। और यहाँ पे बिशुनपुरा पंचायत में हॉस्पिटल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, तो मैं चाहती हूँ कि ये कमी को पूरा किया जाए। मैडम और मुझको ब्लॉक अगर परिषद जो हॉस्पिटल की जो बात अभी बताए, जी ये हॉस्पिटल तो हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 वर्ष से पहले ही बना चुका है। जी अगर मैं समझूँ तो करोड़ों की इसमें सरकार की जो संपत्ति है जी करोड़ों की बन के रेडी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई उद्घाटन नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ यहाँ के मान लीजिए स्थिति को लेकर, इस प्रखंड को लेकर, जी। तो अगर किसी को जैसे मान लीजिए अगर सीरियस तबीयत खराब होने के बाद आज बहुत बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है इसे। तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पे इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें गढ़वा जाना पड़ता है। यहाँ लोकल में इलाज नहीं हो पाता है उनका। और जो जो गरीब लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसमें, जो खुद से मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर का व्यवस्था किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं इस प्रखंड को लेकर, तो आप देखे होंगे एक नदी किनारे जो एक बहुत बड़ा सा एक हॉस्पिटल बना हुआ है, और ये उस हॉस्पिटल का शिलान्यास हमारे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय भानु प्रताप शाही जी वो किए हैं, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं, अब चालू नहीं हुआ है। आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि बहुत सी ऐसी परिस्थिति, अगर बिशुनपुरा प्रखंड की आज ऐसी परिस्थिति है जो लोगों को अगर सीरियस तबीयत खराब हो जाने के बाद उनको यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में ले आना पड़ता है, या तो गढ़वा ले आना पड़ता है सदर अस्पताल में, या तो फिर अनुमंडलीय अस्पताल में नगर उटारी ले आना पड़ता है। बीच में बहुत से मैडम ऐसे भी हैं जो बीच रास्ते में दम तोड़ भी चुके हैं। जी, तो खास करके जो महिलाएं डिलीवरी में होती हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके लिए समय पे यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए उनको रमुना जाना पड़ता है, नगर जाना पड़ता है और गढ़वा जाना पड़ता है, और बीच रास्ते में कुछ भी हो सकता है, उसके कुछ भी होने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए। अगर मैं बात करूँ इस प्रखंड के अंदर शिक्षा को लेकर, तो जैसे जी मान लीजिए आप न्यूज़ के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मैं बहुत आपको देखा कि आप स्कूल का भ्रमण भी किए हैं, जानने की कोशिश हाँ। किए कि यहाँ की मध्याह्न भोजन की स्थिति क्या है, यहाँ की शिक्षा की स्थिति क्या है, क्या आपको लगा अभी तक? मैं घूमी वहाँ पे स्कूल में, जो दौरा की मैं, तो वहाँ पे मैं देखी जैसे स्कूल का जो कंडीशन है वो सही नहीं है। कहीं कहीं पे फर्श वगैरह टूटा रहता है, बच्चे ऐसे ही फर्श पे बैठे हुए रहते हैं बारिश के दिनों में भी। तो पूरा मतलब पानी डाल के, जहाँ पे एक स्कूल में मैं गई थी वहाँ पे फर्श टूटा हुआ था, उसमें पानी डाल करके बच्चों को बैठाया गया था ताकि वहाँ पे धूल ना निकले। वहाँ पे सर सफाई भी ठीक से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आज के दौर में अगर मैं बात करूँ तो देहात में जब लोगों के घर में जब खान पान होते हैं ना, तो जैसे वो ज़मीन पे पानी छिड़क के लोगों को बैठा देते हैं खाना खिलाने के लिए, सेम उसी तरह। नहीं, उतना नहीं था, लेकिन फिर भी जो वहाँ का फर्श था ना वो काफ़ी मतलब टूटा हुआ था। दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति था वहाँ का। और शिक्षक भी समय पे उपलब्ध नहीं होते हैं कक्षा में अपने अपने। और कई टीचर तो ऐसे भी होते हैं जो क्लास के दौरान भी फ़ोन का यूज़ करते हैं ज़्यादातर।
तो ये तो मान लीजिए हाई स्कूल वगैरह में तो चलता है कि मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ाना हो तो सर्च करके पढ़ा लिया जाता है, लेकिन ऐसे जो प्राथमिक विद्यालय उसमें उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। तो ये सारी चीज़ों पे थोड़ा पाबंद लगाया जाए, मैं तो यही चाहूँगी। और क्या आपका मांग था? मेरा मांग, मैं ब्लॉक परिषद है उसमें झाड़ू पोछा नहीं होता है, बहुत गंदा रहता है, वहाँ पे कर्मचारी ही नहीं हैं झाड़ू पोछा के लिए। मैडम ब्लॉक के बारे में जैसे मान लिया अभी आप बताए तो उसमें तो मानिए बहुत सी, क्या मैं बोलूँ, ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब बिल्कुल गंदगी जाने के लिए दिल नहीं करता है। हाँ गंदगी है, चाहे वो इसीलिए मानिए तो मैं चाहती हूँ कि टॉयलेट हो वहाँ चाहे पे हाँ बाथरूम हो, बहुत गंदगी जैसे मान है। लीजिए जब ब्लॉक के अंदर तो जैसे मान लीजिए मैडम, अगर मान लीजिए अगर किसी को अगर बाहर जाना हो तो मान लीजिए जेंट्स लोग तो मान लीजिए कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अगर किसी लेडीज़ लोगों महिलाओं के को लिए जाना होगा। हाँ, महिलाओं के लिए प्रॉब्लम होता है, वहाँ का टॉयलेट बहुत गंदा था। इसीलिए मैं तो चाहती हूँ, मैं मांग की हूँ कि वो झाड़ू पोछा करने के लिए कर्मी को दिया जाए ताकि वहाँ पे सर सफाई हो सके। और क्या आपका मांग है? मैं आपका बिशनपुरा टोटल मांग है कितना? 10 मांगे हैं 10 मेरी मांग। जी। तो अभी तक तो मान लीजिए हमको 2-3 मांग सुना है, और कौन सा मांग है? मैं बिशनपुरा प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण करवाना चाहती हूँ ताकि जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं अपना, वो अपना समय निकाल करके स्टेडियम में जा करके अपना प्रैक्टिस कर सकें, अच्छा। ताकि उन्हें बाहर प्रैक्टिस करने जाने की आवश्यकता ना हो अपना प्रखंड छोड़ करके। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खुशखबरी इस बिशनपुरा प्रखंड वासियों को, मैडम जी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से स्टेडियम का मांग किए हैं। और स्टेडियम खेल कूद में भी अगर बात करूँ तो नौजवानों को एक तंदुरुस्ती यानी एक्सरसाइज भी हो जाता है, और एक बाहर का जाने का एक मौका भी मिल सकता है। वो राज्य स्तरीय नहीं, देश स्तरीय यानी भारत में टॉप भी कर सकते हैं। मैडम का ऐसा अनुमान है, इनका ऐसा कदम है। और क्या आपका मांग है? और जो है एक बाकी नदी जो है जिसमें भूमि निम्नीकरण का निर्माण कराया जाए ताकि वहाँ का जो दोनों किनारों का तटबंदी कराएं। तो मैडम जी आप मुझको ये बताएं, जैसे मान लीजिए आप झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी से 10 आपकी मांग है। जी मांग तो काफ़ी मान लीजिए भयानक है, जी। क्योंकि मांग जो आपका है सुन के मतलब डर महसूस हो रहा है कि इतना भयानक मांग है। क्या लगता है पूरा होगा? मेरे को पूरा उम्मीद है उनसे, सीएम जी से, क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से निकल करके आज सीएम बने हैं, तो वो भी इन सारी चीज़ों के लिए कभी हिचकिचाहट नहीं करेंगे मेरी मांगों को पूरा करने के लिए। तो मेरे को पूरा उम्मीद है उनसे, पूरा विश्वास के साथ मैं मांग रखी हूँ कि वो मेरा मांग को पूरा करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है उनसे। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी उम्मीद और विश्वास लेकर चलने वाले हमारे मैडम जी प्रमुख जो मेरे बीच में मौजूद हैं, और इस बिशनपुरा प्रखंड के अगर मैं रियल में अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो भी हमारे ग्रीन न्यूज़ चैनल के व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर जो मेरे चाहने वाले हैं, अगर मैं बात करूं बिशनपुरा प्रखंड के लिए, तो ऐसा ठोस कदम उठाए हमारे प्रमुख जी। अगर इस चीज़ में एक और चीज़ अगर देखी जाए तो गढ़वा नहीं, मैं बात करूँ तो पलामू को भी, तो ऐसा प्रमुख मैडम जो आपकी मांग है, इससे तो मांग से तो मान लिया लग रहा है कि आप झारखंड का नंबर 1 प्रमुख है। अब पूरा हो या ना हो अब ये तो मैं नहीं बता सकती, है तो आपको पब्लिक बताएगी नहीं। कि मैं नंबर 1 हूँ या नंबर 2 पे या 3 पे हूँ, ये डिसाइड जो करने आपकी का। मांग है, जैसे मान लीजिए इस प्रखंड में जी। स्टेडियम हो, स्टेडियम जब मान लीजिए अगर बन जाए तो लोग जो नौजवान बच्चे लोग हैं खेलेंगे कूदेंगे, जी हो सकता है मान लीजिए जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, जी भारत में नंबर 1 भी आ सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो मान लीजिए बहुत अच्छी और भयानक मांग है। जी। मांग तो मैं की हूँ, अब उम्मीद है उनसे कि मेरी मांगों को पूरा करें वो, और इस चीज़ की आवश्यकता भी है क्योंकि यहाँ की जनता, मतलब मेरे प्रखंड लगभग 35,000 जनता है यहाँ पे, तो एक स्टेडियम तो होना चाहिए, हाई स्कूल भी होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को बाहर पढ़ने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बॉयज़ लोगों को तो मानिए, लड़कों को तो बाहर गार्जियन भेज देते हैं, मगर लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं। वो पर डे क्लास अटेंड नहीं कर पाती हैं। अगर वो पर डे क्लास अटेंड नहीं करेंगी तो वो क्या सीखेंगी? अब साइंस सब्जेक्ट ऐसा है, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, साइंस ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए देखिए हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो हमें टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है उसका मायने ही अलग होता है, और खुद से पढ़ा हुआ चीज़
जितना हमें सामने वाला इंसान समझाता है तो समझ में आता है, वो उतना खुद से समझ में नहीं आ पाता है। वो तो है। और ऐसे में मान लीजिए मैडम, ऐसे भी लोग बोलते हैं कि इंसान चेहरे से कोई खूबसूरत नहीं होता है, सबसे जी। बड़ी चीज़ है मायने रखता है पढ़ाई। अगर जी। जिसके दिल में अगर पढ़ाई हो, इंसान कितना हो चेहरे से खूबसूरत हो, अगर उसके अंदर पढ़ाई ना हो। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रखंड में बहुत से प्रतिनिधि आए और गए भी, लेकिन जो इनकी जो सोच है, जो भी यहाँ पे मान लीजिए इस प्रखंड में पदाधिकारी से लेकर प्रमुख से लेकर, चाहे वो जिला पार्षद हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, लेकिन जो बिष्णुपुरा प्रखंड में अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा को लेकर जो काफ़ी पीछे है, यहाँ पे जो कॉलेज एक भी नहीं है। और मैडम जी का एक मांग है कि यहाँ पे प्रखंड के अंदर एक कॉलेज हो, ताकि जो हमारे यहाँ के जो बच्चे लोग जो हैं वो काफ़ी यहाँ से दूर जाना पड़ता है। तो मैडम जी आप ये बताएं, जैसे मान लीजिए एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए पब्लिक तो जैसे मान लीजिए चुन के मुखिया बना दिया अपना पंचायत को, जी। लेकिन बहुत से मैं इस चीज़ को मैं देखा भी हूँ और आप भी देखे होंगे जी। जी। कि उनकी पत्नी, जैसे मान लीजिए वो प्रधान है, मुखिया है, जी। लेकिन पत्नी की जगह पर जैसे मान लीजिए पति जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि अभी तक पहले जो भी हुआ सो हुआ, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे अगर महिला प्रत्याशी है तो मुझे महिला ही चाहिए, जी। जेंट्स नहीं चाहिए। पति है तो घर पे रहे ना, मुझे पति से क्या लेना देना है, मुझे उनकी पत्नी से काम है ना। क्योंकि मान लीजिए सरकार भी तो मान लीजिए सरकार का भी एक सोच है कि जब मान लीजिए सरकार चाहती है कि महिलाएं सामने आए, वो आगे महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर मैं यही चाहूंगी कि जहाँ से भी मुखिया बनी हो या बीडीसी हो, प्रतिनिधि हो या वार्ड सदस्य हो, मैं यही चाहूंगी कि वो आगे बढ़ें, उनके घर वाले उनको सपोर्ट करें, उनको आगे आने दें, ताकि वो खुद में भी सक्षम हो सकें किसी भी चीज़ को लेकर के, आत्मनिर्भर बन सके वो। और अपने प्रखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जो प्रखंड वासियों का एक सोच है, जी। जी। एक अगर दिल की गहराई से अगर समझी जाए तो एक विचार है कि जैसे मान लीजिए प्रमुख जैसा मैं चाहा हमारे प्रमुख हो ऐसा ही है, जी। लेकिन पब्लिक को आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे, आप मैं क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनकी समस्याओं को सुनूंगी, जो भी समस्याएं होंगी उनकी, और कोशिश करूंगी कि वो मतलब मैडम समस्या तो मान लीजिए इस प्रखंड में अगर मैं बात करूँ तो समस्या इतने हैं जी। कि जी। पेन खत्म हो जाएंगे, लेकिन समस्या खत्म नहीं होगा। जी चाहे ऐसा वो तो है, ब्लॉक में पर जो भी मान लीजिए बैठे हुए किसी हाँ। अधिकारी का नाम मैं ले लूँगा, क्योंकि हमारे ऊपर ही मान लीजिए तरह तरह के धमकी होता है, जी। एफआईआर भी मेरे ऊपर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर भी बहुत सारे ऐसा हुआ। तो मैं भी मान लीजिए पत्रकार में अगर मैं बात करूँ तो अपने आप को तो मान लीजिए हम तारीफ़ नहीं करते हैं, लेकिन जेन्युइन चीज़ जो है मैं उठाने की मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, जब बच्चा चलने सीखता है तो बहुत बार गिरता है, जी। लेकिन क्या वो चलना छोड़ देता है, नहीं, उठना बंद कर देता है? नहीं करता है ना। तो लोग चाहे जितना भी गिराना चाहें, पर मैं उठना नहीं छोड़ूंगी, मैं आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगी, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। बिशुनपुरा प्रखंड में क्लास स्टार्ट करवाने वाली हूँ। कौन सी क्लास? जो नर्सरी क्लास से लेकर के मतलब नौकरी दिलाने तक का, कंपटीशन एग्ज़ाम तक का भी रहेगा, उसमें मैं न्यूनतम फीस में मतलब बच्चों को शिक्षा दिलवाऊंगी। जो विकलांग बच्चे रहेंगे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा है, और जिनके सिर्फ बेटियां ही बेटियां रहेंगे, उनके एक भी बेटे नहीं होंगे, उनके लिए भी निःशुल्क शिक्षा है। और जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, जो अनाथ हैं, उनके लिए भी निःशुल्क रहेगा, कोई फीस नहीं चार्ज किया जाएगा उनसे, और बहुत ही न्यूनतम फीस में बाकी बच्चों से भी न्यूनतम फीस में ही पढ़ाई करवाई जाएगी उनकी, हर चीज़ की, हर क्लास की। तो मैं आपको बता दूं कि ये दीपा कुमारी ना मैडम जी। ये दीपा कुमारी। और एक चीज़ आप और देखे होंगे, जैसे लोग चेहरे से खूबसूरत होते हैं लेकिन उनका दिल काला होता है, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि दीपा कुमारी जी चेहरे से भी इनको भगवान ने खूबसूरत बनाया है, उतना ही उससे भी ज़्यादा इनका दिल खूबसूरत है, क्योंकि एक बहुत अच्छा जो है कि कोचिंग सेंटर ना जी 15 अगस्त एक 15 अगस्त के अवसर पे एक शिक्षा को लेकर जो एक पढ़ाने का जो एक अभी बताया कि जिनकी बेटियां ही बेटियां हैं उनसे फीस नहीं लिया जाएगा, जो विकलांग हैं उनसे फीस नहीं लिया जाएगा। मैडम ये सबसे बड़ी चीज़ हम अपने चैनल के माध्यम से हम आपको सैल्यूट करते हैं आपकी इस सोच को लेकर। थैंक यू सर। मैडम आप ये मुझको बताएं, जैसे मान लीजिए
अभी एक मुहर्रम का भी त्यौहार चल रहा है जी जी और ये 15 अगस्त भी आने वाला है और और रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भी आने वाला है। जी तो इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मुहर्रम के त्यौहार पे अपने प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही जो रक्षाबंधन का त्यौहार है और 15 अगस्त का त्यौहार है उस पे भी मैं सभी प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ। चलिए मैडम जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे हमारी बात करके। मुझे भी लगा सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे थैंक यू। आए और मुझे